नमस्ते। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल AM12 जीके देख रहे हैं। आप सभी दिव्यांग साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और 2 साल 3 साल पर या प्रत्येक साल पर थोड़ी या बड़ी मात्रा में रेलवे की वैकेंसी आती रहती है। तो आप सभी दिव्यांग साथी रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ही स्पेशल यह वीडियो बनाया गया है ताकि आप देखिए, समझिए और उसी हिसाब से फॉर्म को फिल कीजिए। और जो भी प्रावधान है, नियम है आपको छूट मिलने का, वो सभी इस वीडियो में बताया गया है और उसे आप ले भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कि रेलवे में जब आप अप्लाई कीजिएगा और डिसेबल कैटेगरी चुनिएगा तो वहाँ आपको OH दिखाई देगा। OH जब चुनिएगा तो उसमें भी कैटेगरी रहता है 1 आर्म, OA, OR, OL, BH, BL, B आर्म, ये सब रहता है। तो ये सब क्या है, आप फॉर्म फिल कीजिएगा। डिसेबल है तो यस कीजिएगा तो उसमें आपको 4-5 कैटेगरी दिखाई देगी, जैसे OH ऑर्थोपेडिक, VI विजुअल, HH हियरिंग, MD कैटेगरी, ठीक है। और एक और कैटेगरी आता है, 5 कैटेगरी शायद दिखाई देगा या 4 कैटेगरी दिखाई देगा। OH हो गया, VI हो गया, HH हो गया 3 और MD कैटेगरी 4 प्रकार की दिव्यांगता दिखाई देगा। अगर आप OH फील करते हैं, OH वह लोग फील करते हैं जो अस्थि दिव्यांग है, हाथ से, पैर से, आपका रीढ़ की हड्डी से, गर्दन से, ये लोग OH में आते हैं। VI के मतलब विजुअल इम्पैक्ट, जो आँख से नहीं देख पाते हैं, अंधापन है या जो है सो कम दिखाई देता है, वो लोग आगे। HH में वो आते हैं जो हेयरिंग डिपार्टमेंट है, जो कम सुनते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए। MD कैटेगरी उनके लिए है जो एक से अधिक दिव्यांगता रखते हैं, जैसे बोल भी नहीं पा रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं, और देख भी नहीं पा रहे हैं और कोई हाथ भी डिसेबल है, तो वह मल्टी डिसेबल में आते हैं। उसको जब विकल्प चुनिएगा तो जैसे OH चुनिएगा तो फिर उसमें आएगा कि आप एक पैर से हैं या एक हाथ से हैं या किस चीज़ से, तो उसको चुन लीजिएगा और फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद एग्जाम डेट आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो जब एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ लाभ मिलेगा, आप क्या क्या चीज़ लाभ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं, एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अगर आप दोनों हाथ से डिसेबल हैं या किसी एक हाथ से डिसेबल है तो आप अपने स्क्राइब को साथ ले जा सकते हैं या सेंटर मैनेज करा देगा। अगर आप अपने स्क्राइब को साथ ले जाइएगा, शर्त यह है कि जिस बंदे को ले जाइएगा अपने स्क्राइब के लिए, यानी अगर ऑनलाइन है फिर भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। बोल दीजिए कंप्यूटर एक हाथ से नहीं चलता है, हमसे नहीं होता है, तो आपको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि अगर आप 12th के बाद फॉर्म फिल किए हैं तो आप वो विद्यार्थी जो हो 10th पास होनी चाहिए, 12th पास नहीं होनी चाहिए, बशर्ते 10th पास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पर एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पोस्ट के लिए है, तो आप 12th पास को ले जा सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम 12th पास को ले जा सकते हैं, बशर्ते 12th पास का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, नहीं वैलिड कोई भी एक दस्तावेज होनी चाहिए जिससे यह प्रतीत हो जाए कि हाँ आप 12th पास नहीं किए हैं, आप 11th में हैं, या आप ग्रेजुएशन पर है तो आप 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास नहीं है, तो ही वो लोग अलाउ करता है। हर सेंटर पर एक रेलवे के कर्मचारी या रेलवे के जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं वो रहते हैं, वो देखते हैं, वेरीफाई कर देते हैं और आपका स्क्राइब की सुविधा मिल जाता है। स्क्राइब क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूँ। स्क्राइब उसे कहते हैं कि आप बैठे रहिएगा, आप जो बोलिएगा वो टिक लगाएगा या वो सवाल में बताएगा, इसी को स्क्राइब कहते हैं। और दूसरी फ़ायदा, आपको टाइम अधिक मिलेगा। अगर 2 घंटे की एग्ज़ाम है तो आपको 2 घंटा 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर 1 घंटा का एग्ज़ाम है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट आपको मिलेंगे। इससे क्या स्पष्ट निष्कर्ष निकल रहा है, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जितने भी घंटा की एग्ज़ाम है प्रत्येक घंटे आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 घंटा तो 80 मिनट, 2 घंटा तो 140 मिनट, 6 दूना 12 और 12 160 मिनट, यानी 40 मिनट अधिक। तो यह बात समझ गए। तीसरी फायदा क्या है कि आपको एज में छूट मिलेगा। 10 साल, 5 साल, 15 साल तक एज में छूट मिल सकता है। जनरल है तो 5 साल, OBC है तो 10 साल, SC ST है तो 15 साल की छूट आप ले सकते हैं डिसेबल कैटेगरी से। समझ गए। और क्या मैं बताऊं, आप अगर ग्रुप डी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, ग्रुप डी में है, अगर डिसेबल से हैं तो आपसे दोहराया नहीं जाएगा, आपसे मेडिकल नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, फिजिकल नहीं लिया जाएगा, फिजिकल नहीं लिया जाता है, मेडिकल तो होता ही है।
उसके बाद रिजल्ट बन जाएगा तो आप जाइएगा तो आपका फिजिकल नहीं होगा, आपका मेडिकल जांच होगा। जो डिसेबल है उसका भी जांच होता है, रेलवे कर्मचारी रेलवे हॉस्पिटल से जांच कराया जाता है। तो वो ज़्यादा एडवांस नहीं है, ज़्यादा उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद वह मैनेज भी होता है बहुत जगह। तो उसके लिए चिंता छोड़ दीजिए, पहले रिजल्ट मंगाइए, मेरिट बनाइए, उसके बाद नौकरी कीजिए। जैसे कि आप सब को पता है कि दिन पर दिन नौकरी लेना बहुत भारी हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नौकरी लीजिए, उसके बाद मस्ती ही मस्ती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।